Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Now we start STA 641 assignment number 1 for 2020. In this video we will discuss STA assignments. उससे पहले भी मैं STA 641 पे शॉर्ट लेक्चर बना चुकी हूँ. उसमें मैंने क्लियरली हर चीज़ का फार्मूला भी डिफाइन किया है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ वी सी द असाइनमेंट. असाइनमेंट नंबर 1 कोर्स STA 641 फॉर 2020 टोटल मार्क्स है 20. सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. द सबमिटेड फाइल मस्ट बी इन MS एक्सेल. यानी जो आपने फाइल सबमिट करवानी है वो MS एक्सेल में होनी चाहिए. अगर आप वर्ड में या किसी और फॉर्मेट में फाइल सबमिट करवाएंगे तो वो आपको 0 मार्क्स देंगे. 0 मार्क्स इफ़ कॉपी फ्रॉम इंटरनेट और अदर पर्सन. अगर वो कॉपी की हुई हो या किसी और पर्सन की है तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. द मीडियम ऑफ द कोर्स इज इंग्लिश. असाइनमेंट इन उर्दू रोमान लैंग्वेज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. यानी जो आपने असाइनमेंट राइट करनी है वो इंग्लिश में ही राइट करनी है. यानी जो हमारे पास असाइनमेंट है इन उर्दू और रोमान लैंग्वेज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन है हमारे पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर्स ऑन द गिवन डेटा. यानी मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई करनी है जो हमें पास गिवन डेटा है. फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन. सेकंड है हमारे पास सेंट्रल लाइन फाइंड करनी है. CL अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है. फिर लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है. यूजिंग द अबव कैलकुलेशन ड्रा द कंट्रोल चार्ट ऑफ द गिवन डेटा. यानी जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंट्रोल चार्ट. इफ़ वी नीड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द चार्ट टू मेक मोर नीट एंड विजिबल. यानी अगर आप जो आप चार्ट ड्रा करेंगे उस पर आप नीट कर सकते हैं तो उसके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. इफ़ इंटरप्रेट द ग्राफ टेल वेदर द प्रोसेस इन कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल. यानी आपने ग्राफ से देख के बताना है कि उसके अंदर जो प्रोसेस है वो कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है. ये इसके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. सबसे पहले हमने क्या करना है, इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं हम दूसरी शीट पे. सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C. यहाँ से मैं न्यू शीट ओपन कर लेती हूँ. इस डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, Ctrl+V. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द स्टैंडर्ड डेरिवेशन. स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड करनी है. स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मीन चाहिए. तो मैं पहले मीन फाइंड कर लेती हूँ. मीन का हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन, एवरेज. उसके बाद हमने यहाँ से इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है. ये हमारे पास मीन की हमारी रेंज हो गई. और लास्ट में हमने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है. और ब्रैकेट क्लोज करते ही एंटर. तो ये हमारे पास आ जाएगी मीन की वैल्यू. अभी हमने इन सब की मीन फाइंड करनी है तो हम कर्सर को यहाँ पे लाएंगे और इसे ड्रैग कर लेंगे. ये हमारे पास सब मीन्स की वैल्यू आ गई. अब हमने क्या फाइंड करना था, स्टैंडर्ड डेरिवेशन. स्टैंडर्ड डेरिवेशन में सबसे पहले इसका फार्मूला है इक्वल साइन. फिर हम राइट करते हैं STD. ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन. इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारे यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद जो हमने मीन की वैल्यू फाइंड की थी उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज. ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई ये हमारे पास फाइंड हो गई है. फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेरिवेशन. फिर सेकंड हमने क्या फाइंड करना था, कंट्रोल लाइन, CL. कंट्रोल लाइन फाइंड करना था. कंट्रोल लाइन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन, जो हमने मीन फाइंड किया इसकी हम ले लेंगे एवरेज. ये हम इसकी ले लेते हैं यहाँ से एवरेज. यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये एवरेज आ गया. उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है. ये हमारे पास मीन आ गया, ये हमने इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली. और लास्ट में हमने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है. तो ये हमारे पास आ जाएगा CL, कंट्रोल लाइन, जो हमारे सेकंड क्वेश्चन था. थर्ड हमने क्या फाइंड करना है, अपर कंट्रोल लिमिट, UCL. UCL हमने फाइंड करना है. UCL का हमारे पास फार्मूला है सबसे पहले इक्वल साइन, प्रोसेसिंग एवरेज प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर हमने 3 स्टार मल्टीप्लाई बाय
स्टैंडर्ड डेरिवेशन, यहाँ से हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास UCL की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने LCL लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल साइन प्रोसेसिंग एवरेज माइनस इस जो अपर कंट्रोल लिमिट है उसमें हम एडिशन करेंगे, जो लोअर कंट्रोल लिमिट है उसमें हम माइनस करेंगे। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेरिवेशन और एंटर। तो ये हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई। सबसे पहले हमने इसे यहाँ पे राइट कर लेना है, CL इक्वल साइन के बाद हमारे पास जो कंट्रोल लाइन है उसे हमने सेलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमने इसे पूरे को ड्रैग करना है तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम डॉलर साइन ऐड कर देंगे, Shift 4 एंटर करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे इसे ड्रैग कर लिया, ये हमारे पास आ गई कंट्रोल लाइन की सेम वैल्यू। अब हमने UCL फाइंड करना है, UCL इसको भी हम ऐसे ही सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, इसको दबाएंगे एंटर। उसके बाद हमने इस पे जाना है और यहाँ पे हमने डॉलर साइन को ऐड कर देना है जी के साथ, डॉलर साइन एंटर। और अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, ये हमारे पास UCL आ गया। अब हम यहाँ पे LCL सबसे पहले इक्वल साइन, ये हमारे पास इसकी LCL आ गई है, एंटर करेंगे, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही करना है, डॉलर साइन को ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने डॉलर साइन को ऐड कर दिया और एंटर दबा देनी है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये LCL की आ गई। अब हम इसे ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, मीन भी आ गया हमारे पास, कंट्रोल लाइन भी, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी फाइंड कर लिया हमने, UCL भी फाइंड कर लिया, LCL भी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था हम देख लेते हैं। यूजिंग द अबव कैलकुलेशन ड्रा द कंट्रोल चार्ट ऑफ द गिवन डेटा, यानी हमने जो भी कैलकुलेशन की है उसे इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, कंट्रोल चार्ट को ड्रा करना है। अब हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी डेटा फाइंड किया हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, मीन, CL एंड UCL। पहले हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है, जब ये सिलेक्ट हो जाए फिर हमने जाना है इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास है ये लाइन चार्ट, यहाँ से हमने 2D पे क्लिक कर देना है। ये हमने जैसे ही 2D पे क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया कंट्रोल चार्ट बना हुआ आ गया। ये देखिए यहाँ पे इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, हमें जो सूटेबल लगे हम वो यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जो लाइन है ग्रीन वाली, ये है हमारे पास UCL अपर कंट्रोल लिमिट, और ये जो हमारे पास लाइन है तो ये हमारे पास है LCL पर्पल वाली, और जो हमारे पास सेंटर लाइन है ये हमारे पास है कंट्रोल लिमिट, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारे पास है मीन है। अब लास्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन था, इंटरप्रेट द ग्राफ एंड टेल वेदर द प्रोसेस इन कंट्रोल और आउट कंट्रोल, यानी हमने राइट करना है, इंटरप्रेट करना है कि ग्राफ हमारा इन प्रोसेस है या आउट ऑफ कंट्रोल है। अब देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये हमारे पास जो लाइन होती है अगर ये हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर होती है, जो हमारे पास ग्राफ होता है वो इन कंट्रोल होता है। अगर यही लाइन हमारी अपर और लोअर लिमिट को क्रॉस करके ये इससे बाहर आ जाती है तो ये हमारे पास जो होता है ग्राफ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नाउ असाइनमेंट सोल्यूशन इज़ फिनिश। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you for watching.